वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य होती है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है एलसीएम और लघुत्तम समपत्ति। क्या है क्वेश्चन? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16 और 18, 12, 16, 18 और 21 चारों से विभाज्य होती हो। देखो यहाँ एलसीएम देने की बात नहीं कही गई है प्रश्न में, लेकिन समझ लो कि अगर इस टाइप का प्रश्न रहे, है ना, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, उस संख्या का एलसीएम लेंगे जो जिससे विभाज्य करने की बात की जा रही हो, है ना, जिससे चारों संख्या से विभाज्य करने की बात की जा रही है, किससे? जो अभी हम संख्या निकालेंगे उसका। क्लियर? तो ये समझ लो कि एलसीएम सबसे पहले लेना है इसको सॉल्व करने के लिए। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। देखो चारों का पहले एलसीएम लेना होगा। चारों का एलसीएम तो 12, इधर 16, फिर 18, फिर 21। अब एलसीएम देखो, सबसे छोटा संख्या देखना है कि कम से कम 2 अंक कटे। 2 से ज्यादा कटे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 कटना चाहिए। तो 2 से अगर हम दें तो 2 अंक क्या 3 अंक कट रहा है इसमें। 6 बार में 12, 8 बार में 16, 9 बार में 18 और ये 21 नहीं कटेगा। फिर 2 से जा सकता है, 3 बार में 6, 4 बार में 8, 9 नहीं जाएगा, 21 नहीं जाएगा। अब 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। अब 3 से जाएगा। 1 बार में 3, 4, फिर 3 बार में 9, ये 21। एलसीएम कितना हो गया? अब जाएगा किसी से? हाँ, फिर एक बार जाएगा ना, फिर से जाएगा 3। तो 3 से जाएगा तो ये 1 रहेगा, 4 रहेगा, 1 बार में 3, 7। देखो यहीं पे जा रहा है, यहाँ पे 3 से गया, 1 बार में 3, 4, 3 बार में 9, 7 बार में 21, यहीं पे चला गया। ये भी 21 तो भी जा रहा है। अब 3 से नहीं जाएगा, अब 3 से नहीं जाएगा। 21 को हम नहीं दिए थे, 3 से 21, 7 बार में 21 भी जा रहा है। तो एलसीएम इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 3 गुने 7 इक्वल्स टू, इसको गुना करो तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। ये 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 12 और इधर चौक 48, 48 और 7 21। चलो कर लेते हैं। 48 इंटू 21, ये 48 और इधर 96, 8, 6, 4, 10, 9, 1, 10, 1008। इसका जो एलसीएम आया है वो 1008 हो गया। अब देखो, आप प्रश्न पे आ जाओ, क्या पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिससे 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो, है ना। यानी कि उस संख्या को निकालना है जिससे 7 घटाने पर 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो। अच्छा ये जान लो, ये जो 1008 आया है ये किसका एलसीएम है? इस चारों का एलसीएम है, 12, 16, 18, 21 का। तो ये क्लियर क्या कर रहा है? ये क्लियर ये कर रहा है कि 1008 जो है 12, 16, 18 और 21 चारों से कट रहा है ना, तभी इसका एलसीएम आया है 1008। 1008 जो है, फिर से सुन लो कि 12, 16, 18 और 21 चारों से ही कट रहा है। एलसीएम देने का मीनिंग यही हुआ यहाँ पे कि 1008 जो है ये चारों से कट रहा है। अब ऐसा संख्या निकालना है जिसमें 7 घटाएंगे, वह छोटी से छोटी संख्या निकाला जिससे 7 घटाएंगे तो बाकी जो संख्या बनेगा वो 12, 16, 18 21 से कटेगा। तो क्या करना है कि 1008 में 7 जोड़ दो, यानी कि अभिष्ट संख्या डायरेक्ट लिखो, अभिष्ट संख्या बराबर 1008 प्लस 7। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1015 होगा। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी वाला। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या इतना इतना ये चारों से कट जाए, है ना। तो अगर 1015 में 7 घटा देंगे, इसलिए हम 7 जोड़े। 1015 में 7 घटा देंगे तो 1008 आ रहा है ना। और 1008 जो क्या है, अभी हम जो निकाले हैं ये चारों से कटेगा, क्योंकि ये चारों का एलसीएम है 1008। अगर आपको चेक करना है तो चेक क्या करना है, अगर एलसीएम 1008 है तो चारों से कटेगा ही, ये स्पष्ट है, तभी इसका एलसीएम आया इतना। नहीं तो फिर एलसीएम गलत है अगर चारों से नहीं कट रहा है तो। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो गया कि एलसीएम आएगा उसमें 7 जोड़ देना, यानी कि 1015 हो गया।
क्लियर। अगर 7 की जगह पे दूसरा वैल्यू दे देता, बोलता कि प्राप्त संख्या क्या थी जिसमें 7 इसकी जगह पे लिख देता 8 घटाने पर, है ना, 8 घटाने पर प्राप्त संख्या इतना से डिवाइड हो, तो इसमें 8 जोड़ देते, क्या हो जाता है 1016 हो जाता। क्लियर। तो इसलिए 7 जोड़ा गया, यानी कि ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा 1015। तो ये था टॉपिक।